साथियों नमस्कार, राम राम आप सबको। बहुत अच्छा प्रवाह हरियाणा और हरियाणा से बाहर चल पड़ा है और लोगों को लगने लगा है कि जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और लोग बहुत सकारात्मक विचार के साथ जुड़ भी रहे हैं। बहुत अच्छा प्रभाव बन चला है समाज के बारे में सोचने वालों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी, जिसके बारे में लगभग 10 साल से ये चर्चाएं चालू थी, लेकिन उन चर्चाओं को करने वाले केवल और केवल भाई राजीव दीक्षित जी के विचारक थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को समझा, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को समझा। और एक अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिसको रोमन मैगसेसे अवार्ड बोला जाता है, उससे जुड़ी हुई जितनी तमाम चीज़ें थी भारत के नेताओं से या भारत के अंदर पैदा होने वाले आंदोलनकारियों से जुड़ी हुई, उनके साथ वो जोड़ते चले गए और उससे परिणाम ये निकला कि उनको पता था, यानी भाई राजीव दीक्षित जी के अनुयायियों को पता था कि कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का दलाल है, गुलाम है। इसी के साथ में मैं कुछ समय आपके बीच में चर्चा करना चाहता हूं। साथियों समझो, जिस समय पूरा भारत मोदी लहर में है, बहुत बड़ी लहर में है, बहुमत में सरकार आ गई है, बहुत बड़े बहुमत में सरकार आ गई है, उसके बावजूद भारत के राजधानी में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का एक नया चेहरा उभर के आता है जिसका नाम है केजरीवाल। उसको तो भाजपा से भी ज्यादा बहुमत मिलता है, थोक में सीटें दी लोगों ने, कहते हैं लोगों ने दी, और वहां पे काम चल पड़ा, मुफ्त में सब कुछ बांट दो, मुफ्त में सब कुछ बांट दो, जबकि ऐसा नहीं होता, वो कहीं और से चीजें निकल के आती हैं। इसी बीच एक बात देखिए, अभी चुनाव हुआ 5 राज्यों में, एक राज्य जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उसमें प्रचंड बहुमत है भाजपा का, योगी सरकार का, मोदी की सरकार का, मोदी की पार्टी का। उसके विपरीत एक राज्य है पंजाब, जहां पे एकदम विपरीत प्रचंड बहुमत है आम आदमी पार्टी का। क्या ये दोनों बातें कुछ अजीब सी नहीं लगती? क्या इन दोनों बातों को सोचकर समझकर कुछ महसूस नहीं होता कि ये क्या चल पड़ा है? मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जैसे ही पंजाब में मोदी को हार का सामना करना पड़ा, यानी भाजपा सरकार को हार का सामना करना पड़ा है और प्रचंड बहुमत में केजरीवाल सरकार आई है, उसने आते ही भगवंत मान मुख्यमंत्री बना, उसके आते ही कुछ बड़े निर्णय लिए। सबसे बड़ी बात तो ये, जिस देश का, जिस राज्य का कर्ता धर्ता यानी राजा अगर नशेड़ी होता है, चरित्रहीन होता है, तो उस राज्य का विनाश निश्चित है, आप ये समझिए। और अगर वो गद्दार भी हो जाए बड़े स्तर की तरह, तो भी उसका विनाश निश्चित है। लेकिन एक समझने की बात है, जैसे ही भगवंत मान मुख्यमंत्री बना है, उसने कुछ चीजें लागू कर दी हैं, कुछ ऐलान किए हैं। ऐलान ये किया कि खेत में 12 घंटे मुफ्त बिजली मिलेगी, तो किसान ऑटोमेटिक उसकी तरफ आएंगे, सीधा सा है। दूसरा नंबर ये कि बुढ़ापा पेंशन 2500 किया जाएगा, तो ये वर्ग भी अपने आप आएगा। पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे सीमित कर दी गई है, यानी वो शिफ्ट में होगी, और जब ये शिफ्ट में ड्यूटी होगी तो नए रोजगार के अवसर होंगे, जिनको बोला गया है कि लाखों में सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। वो एक बात आ गई है, पुलिस वाला विभाग उधर आ जाएगा। सबसे बड़ी एक और बात कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया जाएगा, तो पूरा का पूरा जो नौकरी पेशे वाला, सरकारी नौकरी वाला वर्ग है, वो इधर आएगा। आगे का ऐलान है कि कॉलेज तक की पढ़ाई मुफ्त है, तो वो एक वर्ग आएगा, और किसान कर्जे की माफी है, तो वो वर्ग आएगा। अब आप देखिए, इन सारी बातों में जो मुफ्त का काम है, उस मुफ्त ने पहले दिल्ली को जिताया, और उस मुफ्त ने अभी किसको जिताया? पंजाब को। कब जिताया? जब पूरा भारत लहर में था, मोदी की लहर में था, और अभी यूपी में तो योगी की लहर थी। कुछ समझ अलग सा है। ये समझ क्या है
साथियों, एक मैं जो पहले बात कर रहा था शुरू में, उसी से समझते हैं। रोमन मैगसेसे अवार्ड, ये रोमन मैगसेसे अवार्ड बहुत लोगों को मिला है। रोमन मैगसेसे अवार्ड किसको मिला? किरण बेदी को मिला, अन्ना हजारे को मिला, ये अवार्ड शांति भूषण को मिला, प्रशांत भूषण को मिला, ये अवार्ड शेर सिंह राणा को मिला, जिसको राजस्थान एरिया में पानी के लिए और पेड़ों के लिए बहुत बड़ा नाम जाना जाता है, उसको भी मिला। उसके बाद नोबेल पुरस्कार के जैसे ही ये सारे अवार्ड हैं कि जो व्यक्ति कुछ बड़ा काम करता है उसको ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तंत्र खींच लेता है। अब हमें ये लगता है कि ये सारी की सारी बातें जनता कर रही है, लेकिन जनता के दिमाग में थोड़े दिन पहले तो बीमारी थी जिसको महाडैशमारी बोलते हैं, उसके बाद वो चुप हो गई क्योंकि रैलियां करनी थी, तो फिर एक नया दिमाग में घुसेड़ दिया गया विचार, वो युद्ध था, रूस और यूक्रेन का युद्ध था। उसके बाद यूक्रेन रूस का सब भी वो भी खत्म हो गया, फिर चुनाव थे, और अब चुनाव के बाद क्या है? वो है पंजाब में केजरीवाल के ऐलान, पंजाब में केजरीवाल के ऐलान, यही चल रहे हैं। पंजाब में केजरीवाल की पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, और उसका परिणाम ये आ रहा है कि हरियाणा में बहुत से दूसरी पार्टियों के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के गुणगान करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो रोमन मैगसेसे अवार्ड है वो क्या करेगा? साथियों, ये जो अवार्ड है ये उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी रहती है। जब समाज में किसी नेता का बहिष्कार होना शुरू हो तो उसको बी टीम बनाई जाए, और ये बी टीम है। अब अगले चुनाव में जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल पहुंचा है, उसी तरीके से अगला पड़ाव हरियाणा में बहुत बड़े लेवल पे इस खेल को खेलेगा, क्योंकि हरियाणा में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि राजनीति में घुस जाओ, और जो ताक पे बैठे हैं कि राजनीति में कहां मौका मिले, कहां लूटने का मौका मिले, वहां घुस जाएंगे। तो पहले तो बात आई कि जो हमारा ये सारा का सारा सिस्टम था, पहले खेतों को बिजली की जरूरत ही नहीं होती थी, वो नहरों के पानी आते थे, वो ठीक चलते थे। बुढ़ापा पेंशन जरूरत ही नहीं थी क्योंकि समाज इतना अच्छा था कि किसी बूढ़े को पेंशन की जरूरत ही नहीं होती थी। तीसरी बात ये, पुरानी पेंशन स्कीम जो पहले से लागू थी उसको हटाया क्यों गया कि अब दोबारा से लाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब पढ़ाई करने के बावजूद अभी सरकारें कह रही हैं कि सारा का सारा सिस्टम रोबोट के साथ आएगा और नौकरियां जाने वाली हैं, नौकरियां मिलेंगी नहीं, तो फिर ये ऐलान कैसा? और जो किसान के कर्जे की माफी है, तो क्या किसान को कर्जा माफ करने से समाधान होता है? करना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट के लाखों करोड़ रुपए माफ होते हैं, लेकिन क्या ये समाधान है? जब तक किसान की खेती में जहर कम होगा, उसका घाटा कम होगा, उसके आमदनी के साधन बढ़ेंगे, उसको रेट एमएसपी पे मिलेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका समाधान होना चाहिए, लेकिन समाधान करेंगे नहीं। तो आप ये समझिए कि एक तरफ एक लहर है और उस लहर के बीच में बराबर में दूसरी लहर पैदा की गई है, ताकि पहले वाला अगर बर्बाद होना शुरू हो तो दूसरे वाले को सेट किया जाए। तो जिसको ये लगता है कि केजरीवाल बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो साथियों समझिए, केजरीवाल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का दूसरा गुलाम है, दूसरा दलाल है, दूसरा एजेंट है। हमारे लिए सारी पार्टियां वही हैं जो केजरीवाल है। कारण, क्योंकि जब लोगों को घरों में छींका लगा के, मुंह पे कपड़ा बांध के गुलाम बनाया गया था, जेलों में घर की जेल बना दी गई थी, उससे लेके अभी तक किसी भी राजनीति के किसी पुरोधा ने, किसी नीच नेता ने कोई समाज की बात नहीं कही, और ये जो धक्के से सारी सुइयां ठोकी गई हैं उसके बारे में भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और लेकिन एक बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा अब जाग रहा है। कल की एक खबर पड़ी है, हिसार में कोई भी बच्चा सुई लगवाने नहीं गया, जो 12 से 14 साल तक का ट्रायल चला है। और इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी जो ऐलान की बात है वो ये है कि कॉलेजेस और स्कूलों में सब में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे आपके एलसीडी टीवीज में ये हो चुका है, आपके घर पे भी नजर, आपके स्कूलों पे भी नजर, आपके हर जगह पे नजर, और आपको आने वाले समय में टोटल बाउंड करके, बंद करके, और एक
जैसे वो घोड़े को आगे ये लगा देते हैं ना वो पट्टे से कि उसको केवल सीधा देखना होता है, जहां उसको चलाना हो तो वहीं चलेगा। यही हालत समाज की होने वाली है। तो सतर्क रहिए, समझिए इन परिस्थितियों को और जानकारी के साथ, जागरूकता के साथ आगे बढ़िए। अब धीरे धीरे समाज में जागरूकता आ रही है, तो हम मिलके इस समाधान के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।